सर, इस कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? आपने स्वयं देखा, ये शायद पहली बार इस तरह का अभिनव प्रयास मेरी सार्थक पहल से भारत सरकार की ऊर्जा मंत्रालय के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने सहयोग किया और कानपुर के GL रोहतगी हॉस्पिटल के और जगहों के डॉक्टर्स जिस तरह से आए और एक गांव में पूरे दिन बैठ करके किसी का BP, किसी का शुगर, किसी का हीमोग्लोबिन, किसी का हार्ट, किसी के आँखों का टेस्ट, किसी के जनरल फिजिशियन की एनीमिक है, खून की कमी है कि नहीं है, सारे टेस्ट किया, लोगों को पर्चा दिया, जिनके आँखों की रोशनी कम है उनको चश्मा दिया जा रहा है, कैल्शियम, आयरन और दवाओं का वितरण हो रहा है। मुझे लगता है सही मायने में नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, चाहे 21 जून योगा को आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि कोई देश तभी प्रगति करेगा जब वो देश स्वस्थ रहेगा। देश के नागरिक जब स्वस्थ रहेंगे तो उस देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनकी अर्निंग क्षमता बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो देश का GDP बढ़ेगा। तो ये हम एक कोई मेडिकल कैंप नहीं है, ये किसी देश के प्रगति विकसित भारत बनाने का ये संकल्प है। और आज मुझे खुशी है कि जिस मंत्रालय के द्वारा ये कैंप लगा है उसी मंत्रालय के ऊर्जा मंत्री जी आज इस जिले में आए थे और उन्होंने गौतम बुद्ध के उस कपिल वस्तु की जन्मस्थली पे खुद गए और जिस तरह से गौतम बुद्ध 29 वर्ष बाल्यकाल में वहाँ रहे, वहाँ के विकास के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। मैं आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का कि उनके मार्गदर्शन में ऐसे मंत्री हैं जो आकांक्षा जनपद सिद्धार्थनगर है, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी कमी थी, आज वो हो रहा है। मैं अंत में धन्यवाद दूंगा कि मैंने इस 25 शिविरों के लिए अपने प्रतिनिधि को शिविर प्रभारी बनाया था, मेडिकल कैंप का प्रभारी बनाया था, श्री SP अग्रवाल जी को। उन्होंने बखूबी 2500 कैंप में जा कर के जिस तरह से रुचि ले करके कैंपों को सफल बनाया है, धन्यवाद दूंगा। अभिषेक सिंह ने समन्वय किया इन कैंपों में, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और मुझे लगता है कि इस कैंप का फ़ायदा आने वाले दिनों में कलारी खुर्द के लोगों को होगा।